नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राहें मुश्किल नहीं बल्कि कांटों भरी होने वाली हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के लिए दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस का खेमा भी कम होता जा रहा है, जिसने कांग्रेस आला कमान के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं। अभी तक कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, लेकिन अब कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मची है कि एक दो नहीं, सैकड़ों भी नहीं बल्कि हजारों की संख्या में एक साथ ही कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। चलिए आपको भी बताते हैं कि क्यों हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। बिहार से लेकर गुजरात तक हाहाकार, नेताओं को नहीं संभाल पा रहा आला कमान, हजारों नेताओं ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी नहीं थम रही बगावत। कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस से नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में गुजरात से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक कांग्रेस पार्टी में भयंकर बगावत मची हुई है। लेकिन इस बार कांग्रेस को गुजरात में ऐसी चोट मिली है जिससे कांग्रेस उभर नहीं पाएगी। दरअसल गुजरात कांग्रेस को उस वक्त झटका लगा जब उसके वरिष्ठ नेता नारायण राठवा और उनके बेटे संग्राम राठवा समर्थकों के एक समूह के साथ भाजपा में शामिल हो गए। नारायण राठवा का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में ही पूरा हो रहा है और गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल ने पार्टी मुख्यालय में राठवा के अलावा बाकियों को भगवा स्कार्फ और टोपी देकर पार्टी में उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने वाले नारायण राठवा 5 बार सांसद रह चुके हैं और उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने वाला है। नारायण राठवा 2004 में छोटा उदयपुर लोकसभा सीट से जीते थे और इस सीट से ही वो लगातार 5 बार सांसद भी रहे हैं। राठवा 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राठवा के बेटे संग्राम सिंह ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में छोटा उदयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, मगर वो ये सीट निकाल नहीं पाए थे। वरिष्ठ नेता नारायण राठवा के साथ ही 10,500 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा में राठवा के शामिल होने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। राठवा की लोकसभा सीट रह चुकी छोटा उदयपुर पर फिलहाल भाजपा का ही कब्जा है, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि एक साथ 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे कांग्रेस बुरी तरीके से हिल गई है। इतना ही नहीं, असम में भी कांग्रेस बुरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और यहां से भी बुरी खबर ही आई। असम में कांग्रेस के एक और नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। राणा गोस्वामी ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। राणा गोस्वामी ने पिछले दिनों असम के संगठनात्मक प्रभारी पद से इस्तीफा दिया था और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भाजपा में शामिल भी होने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल को इस्तीफा पत्र भेजने की तुरंत ही बाद वो नई दिल्ली पर भी गए, जहां उनके भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने और पार्टी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गोस्वामी के पाला बदलने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के एक शक्तिशाली नेता है और अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। 27 फरवरी को असम के मंत्री और भाजपा नेता पीयूष हजारिया ने एक्स पर लिखा था कि रकीबुल हुसैन, रकीबुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन सिकंदर और नूरुल हुदा को छोड़कर असम कांग्रेस के सभी नेता विधायक हमारे संपर्क में हैं। भाजपा नेता के इस बयान के एक दिन बाद ही राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में भी कहा कि उनकी सरकार सामने के दरवाजे से समान नागरिक संहिता लाएगी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य विधानसभा ने इसी साल 7 फरवरी को एक विधेयक भी पारित किया था। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में कांग्रेस को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बसवराज पाटिल अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बसवराज पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से उनके घर पर मुलाकात की थी और आपको जानना जरूरी है कि बसवराज पाटिल
औसा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार 2009 और 2014 में विधायक भी रह चुके हैं। वो मराठवाड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख लिंगायत नेता भी हैं और वो पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री थे। बाद में 2019 में उन्हें बीजेपी नेता अभिमन्यु पवार ने हरा दिया था। अशोक चौहान के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है और अभी हाल ही में अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और ये महाराष्ट्र में कांग्रेस को पहला बड़ा झटका था। बीजेपी ने 2014 के बाद कई कोशिशें की ताकि महाराष्ट्र में वो अपने बलबूते सरकार बना सके या फिर उत्तर प्रदेश की तरह ही अपना मजबूत नोट बेस भी बना सके, लेकिन बीजेपी की गाड़ी 27 से 30% वोट बैंक पर आकर अटक जाती है और अब भी विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में बीजेपी की असली लड़ाई कांग्रेस के ही साथ मानी जाती है। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब सभी प्रमुख पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तब भी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी ही रही थी। ऐसे में अब भी कांग्रेस को तोड़ना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक एनडीए में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने एनडीए भी ज्वाइन किया है। वहीं राजद खेमे से संगीता देवी ने पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गई। कांग्रेस के मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे थे और चेनारी विधानसभा से विधायक भी हैं। सिद्धार्थ सौरभ विक्रम विधानसभा से विधायक हैं और अब पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की विधायक संगीता देवी मोहनिया विधानसभा से आती हैं। बिहार में विपक्षी गठबंधन के अब तक 6 विधायकों ने पाला बदला है। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों ने पहले ही पार्टी से किनारा कर लिया था और अब एक और विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। इनके अलावा कांग्रेस के 2 और विधायकों ने एनडीए ज्वाइन कर लिया और पार्टी के एक विधायक ने पहले ही पाला बदल लिया था। विधायकों की सदस्यता को लेकर भी विधानसभा सचिवालय ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक किसी विपक्षी विधायक को किसी सत्ता पक्ष के दल के साथ जोड़कर नहीं गिना जा सकता। बिहार की पूर्व सीएम और राजद नेता राबड़ी देवी ने पार्टी नेता के पाला बदलने से पहले बीजेपी पर हमला बोला था। पार्टी विधायकों पर एजेंसी की छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब बीजेपी नहीं रही, ये जंगल पार्टी बन गई है, ये गुंडों की पार्टी बन गई है। पहले भी गुंडा राज था और आज भी वैसा ही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए अपने एक बयान में कहा कि ये लुटेरे लोग हैं, पैसे के दम पर सत्ता हथियाना चाहते थे, सत्ता में बैठकर भ्रष्टाचार करते रहे और उसे हथियाने के लिए पैसे का खेल खेला गया। इस मामले में कार्रवाई होगी, चिंता मत करिए। हमारे पास 128 विधायकों का बहुमत था लेकिन पैसे का खेल खेला गया। बिहार में कांग्रेस और राजद विधायकों ने ऐसे वक्त में पाला बदला है जब राज्य के कई हिस्से में ईडी की रेड चल रही है। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में राजद विधायक किरण देवी ने जुड़े हुए कुछ परिसरों में भी छापेमारी की गई और एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की भी जांच कर रही है और इसी मामले में छापेमारी भी की गई। किरण देवी राजद की विधायक हैं और उनके पति अरुण यादव भी विधायक रह चुके हैं जो लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में एजेंसी की रडार पर है। वहीं अगर अभी हाल ही की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी कमलनाथ को लेकर संशय के बादल तो छटने लगे, लेकिन पार्टी को झटका लगने के सिलसिलों पर ब्रेक नहीं लग पाया। इस बार तो बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में ही सेंध लगाई और बीजेपी की तरफ से लीड रोल निभाया मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचते ही खेल कर दिया और वहां उन्होंने सबसे पहले 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और उसके बाद जन आभार यात्रा भी निकाली। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करवाया और संगठन को धार देने की कवायद में भी जुटा दिया। कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जिन नेताओं ने बीजेपी में एंट्री की वो अब तक कमलनाथ के करीबी चेहरे के तौर पर गिने जाते थे। बीजेपी में शामिल होने वालों में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, पार्षद, सरपंच, जनपद सदस्य और कार्यकर्ताओं के नाम भी हैं और इन सभी नेताओं ने बीजेपी में आस्था जताई। मुख्यमंत्री यादव ने छिंदवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित किया और इन नेताओं का स्वागत। सीएम का कहना था कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा असमंजस में हैं, हालांकि आने वाले दिनों में वो भी बीजेपी में शामिल होंगे और दुनिया में कोई भी ऐसा होने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने लोगों से छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की भी अपील की। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भगोड़ों के साथ छोड़ने से पार्टी पर कोई प्रभाव
प्रभाव नहीं पड़ेगा। छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि यहां पर करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए। इनमें से 700 से ज्यादा कार्यकर्ता नवनिर्मित पाहुड़ा जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में पाहुड़ा नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, नगर पालिका पार्षद पांडुना, जिला जनपद सदस्य, 16 सरपंच और बाकी लोग शामिल हैं। पांडुना विधानसभा सीट है और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस बुरी तरीके से अब बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।